पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में अमित शाह की एंट्री, दीदी के खेमे में भगदड़। क्या अमित शाह की चाल का तोड़ ढूंढ पाएंगी दीदी? बागी पार लगाएंगे पश्चिम बंगाल में भाजपा की वैतरणी। तृणमूल पर भाजपा का सर्जिकल स्ट्राइक। अमित शाह के डर से कांग्रेस और वामपंथ का ममता के साथ गुप्त डील। अकेले अमित शाह के खिलाफ इतने सारे विपक्षी दल। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह के हालिया पश्चिम बंगाल दौरे के बाद एक से बढ़कर एक घी और मक्खन में बुझे हुए चमकदार जुमले टीवी हेडलाइंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शोभा बढ़ा रहे हैं और जिस आबोताब और चमक दमक के साथ बढ़ा रहे हैं, उनका निकट भविष्य में मांद पड़ जाना असंभव दिख रहा है। पिछले दिनों जिस तरह तबलीगी जमात, मस्जिद के सामने जमा भीड़ और सुशांत सिंह ने यारों को कई महीने तक इल्झाए रखा, अमित शाह की बंगाल यात्रा में उन्हें व्यस्त रखने की उतनी ही पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए इन जुमलों का उत्तर तलाशते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में अमित शाह की एंट्री, वो तो बहुत पहले हो चुकी थी। दीदी के खेमे में भगदड़ हर चुनाव में हर पार्टी में मचती है। क्या अमित शाह की चाल का तोड़ ढूंढ पाएंगी दीदी? नहीं ढूंढेंगी तो उसका खामियाजा भुगतेंगी। क्या बागी पार लगाएंगे पश्चिम बंगाल में भाजपा की वैतरणी? खुद की नाव की चिंता से उबर जाएं तो भाजपा की वैतरणी की सोचेंगे। अमित शाह के डर से कांग्रेस और लेफ्ट का ममता के साथ गुप्त डील। किसका नकारापन है कि देश अभी तक कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ और लेफ्ट की लिबरल के साथ डील जारी है। अकेले अमित शाह के खिलाफ इतने सारे विपक्षी दल। पहले सब मोदी के खिलाफ थे, अब शाह के खिलाफ हो गए हैं। यानी आप समझदार हैं। जुमलों का जवाब जुमलों से भी संभव है। नमूने आपके सामने हैं, लेकिन बंगाल में कभी कभी जुमला शब्दों में सिमट जाता है। लखटकिया और गर्दनिया दो ऐसे शब्द हैं जिनका बंगाल में आज भी काफी प्रचलन है। किसी जमाने में वामपंथ की सरकार टाटा के लखटकिया सपने को साकार करने में इतनी मगन हुई कि अपनी चाल भूल गई। नतीजे में जनता ने वामपंथ और टाटा दोनों को गर्दनिया पासपोर्ट देकर टाटा बाय बाय कह दिया। गर्दनिया पासपोर्ट का जन्म पूर्वी पाकिस्तान के साथ हुआ था और बांग्लादेश बनने के बाद और भारत बांग्लादेश सीमा को कटीले तारों से घेरने और एनआरसी और सीएए के बावजूद आज भी उसकी जरूरत बाकी है और इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। बहरहाल, बंगाल से गर्दनियाए जाने के बाद टाटा को तो भाजपा शासित गुजरात में ठिकाना मिल गया, लेकिन वामपंथ की बंगाल की सत्ता से ऐसी विदाई हुई कि मीर साहब याद आ गए। यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। खैर, इधर गुजरात में भाजपा ने टाटा को संभाला, उधर बंगाल में वामपंथ ने भाजपा को जगह दी। शायद इस तर्क पर कि तृणमूल विचारधारा विहीन पार्टी है, लिहाजा विचारधारा से उसे नहीं लड़ा जा सकता। एक बार भाजपा को सत्ता में ले आते हैं, फिर भाजपा की विचारधारा से वामपंथी विचारधारा का वर्ग संघर्ष कराएंगे। नतीजा यह हुआ कि 4-5 साल पहले भाजपा जहां खड़ी थी, आज वामपंथ वहां खड़ा हो गया है। पहले लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा और अब दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं की भाजपा के साथ लामबंद होने की बारी है। हाल ही में जब वामपंथ के एक घटक ने भाजपा को हराने के लिए तृणमूल के साथ मिलकर राज्य में चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा, तो सीपीएम की ओर से एक बार फिर कुछ ऐसा ही जवाब दिया गया। एक बार तृणमूल को हटा देते हैं, फिर अपने संगठन को संगठित कर विचारधारा को विचारधारा से शिकस्त देंगे। यह सब देखते हुए कोई भी सच्चा वामपंथी भगवान को हाजिर और नाजिर जानकर यही दुआ करता होगा कि हे भगवान, वामपंथ को वामपंथ के हाथों से महफूज रख। इसमें कोई शक नहीं कि 2014 में ममता बनर्जी जिस मजबूत विकेट पर खेल रही थी, वो आज भी उतनी ही मजबूत है। अंतर यह आन पड़ी है कि लेफ्ट और कांग्रेस ने भाजपा को वॉक ओवर दे दिया है। नतीजे में भाजपा सत्ता से महज 1-2 शॉट के फासले पर खड़ी है। उसे लगता है कि इस चुनाव में वो 2 शॉट लगाने में सफल रहेगी।
भाजपा की उम्मीद इस बुनियाद पर भी है कि 2016 की विधानसभा चुनाव के मुकाबले में 2019 लोकसभा चुनाव में उसे 30% का उछाल मिला था। उसका वोट प्रतिशत तृणमूल से मात्र 3% कम था। इन आंकड़ों की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि भाजपा और तृणमूल दोनों के लिए संभावनाएं बराबर हैं। इसलिए दोनों पक्ष हर शाम दाम दंड भेद की नीति पर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के हर हमले का जवाब बढ़ चढ़कर दे रहे हैं। लेकिन डर दोनों तरफ है। उसी डर का नतीजा है कि ममता दीदी को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का सहारा लेना पड़ा। वहीं भाजपा 2014 के बाद शायद पहली बार मोदी बनाम विपक्ष के बजाय अमित शाह बनाम विपक्षी पार्टी यानी ममता बनर्जी के साथ चुनाव में उतर रही है। ऐसे में लखटकिया सवाल यह है कि प्रदेश की जनता किसे कुर्सी पर बिठाएगी और किसे गर्दनिया पासपोर्ट देगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें।